फिलहाल इस वक्त सीधा इंदौर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। जी, क्रमांक 3 के हमारे लोकप्रिय और युवा विधायक भाई आकाश विजय वर्गीय जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, बहन कविता पाटीदार जी, सभागार में उपस्थित हमारे अध्यक्ष नरूका जी, सभी एमआईसी के मेंबर, पार्षदगण, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी साथीगण और मेरे वो बहनों और भाइयों जिनको प्रतिनिधि रूप में ही बुलाया है, क्योंकि कोरोना ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देता। लेकिन हाथ ठेला, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, नाई की दुकान वाले, छोटे छोटे काम धंधे थे जिनके, जो चौपट हो गए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज इस योजना को हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आए पथ विक्रेता साथीगण, प्रवासी मजदूरों में वो साथी जिनके हाथों में कौशल है। अभी जहां काम मिलता था वहां काम मिल नहीं सका, वहां से आना पड़ा। और जिनको काम देने के लिए हमने रोजगार सेतु योजना बनाई है और आज कुछ मित्रों को रोजगार मिला भी है। ऐसे मेरे सभी साथीगण, स्व सहायता समूह की वो बहनें जिन्हें हमने मास्क बनाने के काम में लगाया था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मीडिया के मेरे सभी मित्रों, और आपके माध्यम से मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबसे मिल नहीं सका, दोनों हाथ जोड़ के ही से प्रणाम करता हूं। कैलाश जी कह रहे थे कि दिल अभी भरा नहीं है। अपना भी कहां भरा है कैलाश? मैं तो बहुत दिनों से आना चाहता था, तड़प रहा था कब इंदौर पहुंचूं, लेकिन कुछ मापदंड बनाए थे पार्टी ने। सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश था कोरोना के संकट के बीच दौरे नहीं होना है, क्योंकि उससे फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, भीड़ आएगी और उसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा फैल सकता है। हमारे कलेक्टर यहाँ हैं, डीआईजी यहाँ पे हैं, हमारे कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे विधायक साथीगण, भाभी जी सहित। इतनी इच्छा होती थी कब निकल भगूं और इंदौर की जनता के बीच पहुंच जाऊं। तड़प रहा था मैं इंदौर आने के लिए, लेकिन कुछ मर्यादाएं थी जिनका पालन करना था, और उन मर्यादाओं के कारण आपके बीच नहीं आ पाया। अब आज भी इच्छा होती है कि गाड़ी रोको और हाथ मिला लो, गले लगा लो। मन नहीं मानता, लगता है कि कैसे दौड़ के लिपट जाएं। लेकिन अजब बीमारी है, ये पास नहीं आने देती। कई का तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, जब लगाए बैठे रहते हैं तो कौन क्या है, जब तक ध्यान से नहीं देखो पता ही नहीं चलता। हम में से जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं, पुराने जमाने जब ट्रैक्टर हार्वेस्टर नहीं थे और थ्रेसर नहीं थे, तब फसल आती थी तो दावन करनी पड़ती थी बैलों से। बैल घूमते थे फसल के ऊपर और वो ज्यादा अनाज नहीं खा जाए इसलिए उनके मुंह पे एक ढुली बांध देते थे ऐसे। अब कोरोना ने सबके मुंह पे, आदमियों के मुंह पे लगवा दी। लेकिन सावधानी जरूरी है। अभी भी जब कोई आवाज लगाता है मामा, तो लगता है गाड़ी रोको और
कैसे हाथ मिला लें, लेकिन बीमारी से जीतना है। मैं भी पता नहीं कौन सा नक्षत्र था, कैलाश जी पंचक में ही शपथ दिलवा दी। राजभवन से सीधा वल्लभ भवन, रात को 10 बजे, और रात को बैठक चली। आपको आश्चर्य होगा, मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई नहीं गई। टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, तत्कालीन सीएम ने बैठक नहीं ली। एक बैठक जरूर हुई जिसका जिक्र कैलाश जी कर रहे थे, आईफा, और उसमें भी टिकट की मारामारी थी कि कौन को वो पास मिलता है। तो उस समय तय कर दिया था जो इतने देगा उसको पास मिलेगा। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंदौर में फरवरी से कोरोना फैल गया था, फरवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी, उनमें पॉजिटिव पेशेंट आते थे। स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं, सैंपल लेने की व्यवस्था नहीं, टेस्ट की चिंता नहीं। कई बस्तियों में यहां कोरोना फैल गया था। यह आपराधिक लापरवाही है बहनों और भाइयों। 60 टेस्ट होते थे कुल जब मैं मुख्यमंत्री बना। हालत ये हो गई कि जब हमने इंदौर में टेस्ट लेना शुरू किया तो पॉजिटिव 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 28% पॉजिटिव निकलते थे सैंपल, और यहां लैब ही नहीं थी। तो क्या करें, तो इनका विमान ले जाओ। तो हवाई जहाज जो स्टेट प्लान है उसकी सीटें खोल के उनमें सैंपल भर भर के नोएडा भेजे, पांडिचेरी भेजे, और कई बार 5-5, 7-7, 8-8 दिन लगे रिपोर्ट आने में। कि ये व्यवस्था पहले नहीं बनाई जा सकती थी? क्या लोगों को पहले एजुकेट नहीं किया जा सकता था? क्या किसी को लोगों की जिंदगी से ऐसा खेलने का हक है? अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई। लोग पॉजिटिव आते रहे, पता ही नहीं चला कि कोरोना है, और कई तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तब 60 टेस्ट होते थे, आज रोज 6000 टेस्ट की व्यवस्था अपनी मध्य प्रदेश की 20 लैब में हो रही है। जल्दी इस महीने के अंत तक बढ़ा के 8000 कर देंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे पुलिस के साथी, मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं सबका। जान हथेली में लेके, सर पे कफन बांध के, खुद की जिंदगी की चिंता नहीं की। हमारे पुलिस के साथी जनता को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। प्रणाम करना चाहिए ऐसे जज्बाई हमारे साथियों को। पीपीई किट नहीं थे इनके पास, आवश्यक सुरक्षा के उपकरण नहीं थे। हमने कैसी मुश्किल और कठिनाई का सफर शुरू किया। एक ही चिंता कि कैसे बचे। सुबह से लेकर देर रात तक इंदौर में भी, जैसा कैलाश जी बता रहे थे, तुलसी जी बैठे हुए, रोज कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी से चर्चा, हमारे जन नेताओं से चर्चा, और आपके सहयोग से व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास हुआ। आज मैं इंदौर वासियों को सचमुच में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मीडिया के मित्रों को भी करता हूं।
ये अद्भुत शहर है। जैसा सहयोग इंदौर ने दिया, अद्भुत है। हमारा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी समाजसेवी संस्थाएं हजारों लोग निकल पड़े इलाज के लिए, राशन बांटना है, अन्य व्यवस्थाएं करनी है। कौन सा शहर ऐसा होगा? एक शहर, अद्भुत शहर इंदौर, जिसने केवल इंदौर वालों की चिंता नहीं की, प्रवासी मजदूरों की चिंता की। और भाई कैलाश जी ने जैसा बताया, अगर दूसरे प्रदेश के भी पैदल आए, बसों की व्यवस्था की सरकार ने देख नहीं सकते थे पैदल चलते हुए। केवल मध्य प्रदेश नहीं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरकार ने बसें लगाई, लेकिन इंदौर वालों, आपने चाय, नाश्ता, भोजन, जूते, चप्पल, ऐसी सेवा जो दुनिया में एक मिसाल बन गई, एक इतिहास बन गई। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं और कैलाश जी पूरी टीम से भी कहना चाहता हूं, यह अद्भुत काम है इंदौर में। किसी प्राकृतिक आपदा में मदद कैसे की जा सकती है, किसी से अगर कोई सीखे, इंदौर से सीखे। एक घटना हुई थी, हो गई, पूरे देश में दिखाई गई, लेकिन बाद में इंदौर ने गजब कर दिया। और आज इस जज्बे को देख के मुझे विश्वास है, इंदौर निश्चित रूप से जीतेगा और जीत का एक नया इतिहास रचेगा, कोरोना से विजय का नया इतिहास। जब हम शुरू हुए तो हमारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। इंदौर वालों, चिंता मत करना, सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी, हमने भी ठान रखा है। ये बात सच है कि थोड़ा कड़की का मामला है, खजाने में पैसा वैसा नहीं है, लेकिन मामा बहाने नहीं बनाएगा। प्राइवेट अस्पताल की व्यवस्था करनी थी, जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज की जो आवश्यक व्यवस्थाएं जरूरी थी, वो आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई, और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बात सही कही कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, कैलाश जी बता रहे थे। सावधान रहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ाई के अस्त्र हमारे पास ही, मास्क, फेस कवर और 2 गज की दूरी। अब इंदौर वालों से बाकी कुछ करवा लो, लेकिन दूरी से नहीं होती, इसलिए कई बार दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये संयम हमको रखना पड़ेगा मेरे बहनों और भाइयों। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता हैं, और कोरोना से लड़ाई का जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया है। अभी कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा आज। अरे लॉकडाउन नहीं होता तो हिंदुस्तान तबाह हो जाता मेरे बहनों और भाइयों। व्यवस्था थी क्या पहले इतनी? ये लॉकडाउन के कारण हमको मौका मिला, इंदौर में हमने व्यवस्थाएं बना ली, नहीं तो तेजी से संक्रमण फैलता, संभाले नहीं समझता।
मोदी जी ने नेतृत्व किया और आज हम बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। यहां सतर्कता और सावधानी बरत के हम कोरोना को पूरी तरह से मार सकते हैं। 64% रिकवरी रेट है। नए पेशेंट नहीं आने चाहिए और पुराने स्वस्थ होकर जाने चाहिए। और दवाई कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं। लेकिन गलियों में भी ये नहीं कि सड़क पे आए तो मास्क और गली में बिना मास्क घूम रहे तो वो बेईमानी हो जाएगा। कोई ये तो 2 क्षण हटा और गड़बड़ हुई। हाँ 2 गज की अगर दूरी है तो बात अलग है। ये सावधानी रखनी है और मुझे पूरा विश्वास है इंदौर मध्य प्रदेश को लीड करेगा इस मामले में। बहुत जल्दी इंदौर कोरोना मुक्त होके विजयी भाव से बाहर निकलेगा। हम जीतेंगे। लेकिन एक दिक्कत और हो गई, काम धंधे चौपट हो गए। बिजनेस व्यापार, कल कारखाने, फैक्ट्री, दुकानें और दुकानों में मेरे छोटे छोटे दुकानदार फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले पे फुटपाथ पर सामान रखा है, फुल्की बेच रहा है, कोई आलू की टिकिया बेच रहा है, पान की दुकान चलाता है, चाय की गुमटी चलाता है। कई रिक्शा वाले, इनके धंधे बर्बाद हो गए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं इंदौर को आश्वस्त करने आया हूं और इंदौर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया राज्यों को, बाद में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों, हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधियां उपस्थित हैं, सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी तो है ही। अब संकल्प लिया ये कि इनके काम धंधे चालू करवाना है।